अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो बड़े इशूज जाहिर है कराची पर दोबारा नजर डालेंगे कि कराची में आज एमक्यूएम का एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है इस वक्त, और दूसरी तरफ एक जेएलएम का इलेक्शन भी है जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त जो टीवी चैनल्स की सिचुएशन है कम अज़ कम वोट्स के हवाले से वो काफ़ी नेक टू नेक टाइट मुकाबला है इस वक्त। कहीं पे पीटीआई लीड कर रही है, कहीं पे मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, रऊफ क्लासर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सगीर साहब भी हमारे साथ है कराची से। जरा थोड़ी सी दोनों सूरत हालों में पहले जरा जेएलएम का इलेक्शन। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब आवाज आ रही है? फवाद चौधरी साहब को शायद भी नहीं जा रही। रऊफ क्लासर साहब, इलेक्शन कितना अहम है आज का जेएलएम का? जेएलएम के इस हवाले से तो अहम है कि हमारे दोस्त फवाद चौधरी की किस्मत का फैसला होना है। मैं ज़ाती तौर पर वैसे भी आए कि मैं खुद उनसे जो थोड़ी गुस्ताखी मैंने फरमानी है उनके मुंह पे फरमा लेंगे कि अच्छी खासी उनका काम चल पड़ा था, अच्छे खासे एनालिस्ट लोग उनकी बातें सुनते थे। मेरे जैसा बंदा जो है वो टीवी पे मैं दो चार लोग हैं जिनको अगर बोल रहे हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। उनमें एक हसन निसार साहब हो गए, उसके बाद फवाद हो गया, हमारा दोस्त अरशद शरीफ हो गया, आप हो गए, दो चार लोग हैं जिनको देख के रुक जाते हैं बंदा के जरा इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि फवाद को इस काम में नहीं पढ़ना चाहिए था एक अच्छे एनालिस्ट के तौर पर। और मेरे लिए एक थोड़ी सी एक परेशानी वाली बात है कि इमरान खान के या पीटीआई के जो नज़रियात हैं वो फवाद के नज़रियात से नहीं मिलते। मतलब फवाद एक प्रोग्रेसिव आदमी है, एक समझदार आदमी है, उसकी गुफ्तगू। आप एक तरफ कह रहे हैं इलेक्शन क्यों लड़ा, दूसरी तरफ कहते हैं समझदार आदमी। नहीं, मैं यही बात उनके मुंह पे कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए ना समझा जाए कि पीठ पीछे बैठ के कह रहा हूँ। और फवाद को इस तरह का इनकी जो पॉलिटिकल उनकी फ़िलासफ़ी है फवाद की, वो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब मिलती रही है, उनके व्यूज़ हों, उनकी आइडियालॉजी है। सो इमरान खान के साथ जाके ज्वाइन करना, इलेक्शन लड़ना फवाद का, ये मेरे लिए बम शेल था। मैंने पहले बात इसलिए नहीं की कि मैं कि इसका इम्पैक्ट जनरल एक बात ये ना समझा जाए कि जनाब कि आप हमारा इलेक्शन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्योंकि वो हो चुका है, अब तो इलेक्शन के मेरा रिजल्ट आ रहे हैं, तो मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि फवाद का ये जो फैसला था, चाहे जीत भी क्यों ना जाए, तो फवाद ज़्यादा सूट करता है टीवी स्क्रीन पे, अच्छी गुफ्तगू करता है, लॉजिकल करता है। मुझे ज़ाती तौर पर खुद बड़ा पसंद था। एक अगर मैं कहना नहीं चाहता, खुदा ना खासा अगर हार भी गया तो मुझे थोड़ी सी वो क्या हो जाएगी कि एक अच्छा एनालिस्ट, एक एंकर, एक अच्छी गुफ्तगू करने वाला एक सहाफ़ी अब हम कहें, वो वापस आ जाएगा स्क्रीन पे पार्लियामेंट में। फवाद से अगर इजाजत है, फवाद इमरान खान का बैग उठा के फिर फवाद को इमरान खान का बैग उठाते हुए मुझे तो तकलीफ होगी। फवाद साहब पोजीशन क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पोजीशन क्या है पहले तो ये बताएं, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? जाहिर है सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन हल्के के अंदर होती है। इस वक्त कोई 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है हमारे पास और हमको 5200 से हमारी लीड है। अभी 2-3 ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जिन पे जो पीएमएलएन का जो स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए मैं अभी फौरी तौर पे ये तो नहीं कहूंगा कि जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है और आधे घंटे तक या 45 मिनट तक उनके रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है यही है कि ये अब आगे जो लीड है ये कवर नहीं होगी, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अभी वोट काउंट चल क्या रहा है अगर आप बता सकें तो? वोट काउंट इस वक्त जो है ना, वो जो टोटल वोट काउंट इस वक्त जो चल रहा है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जीआरओ साहब के ऑफिस में आया हूँ। इधर आ जाओ, मेरे ऑफिस में कंपाइल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने मुझे बताया यही है कि हमारे पास 75 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट है, जिनमें 5200 की हमारी लीड है। कोई धांधली तो नहीं हो रही? धांधली का बुनियादी सवाल फवाद साहब, धांधली शादली का कोई चक्कर तो नहीं है यहाँ पे? काफी सारे चक्कर है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। बहुत इंटरफेरेंस रही डीसीओ साहब की। फिर यहाँ पे ज़कात, आपको पता है रूरल हलकों में ज़कात, उशर, पटवारी, थानेदार बहुत मैटर करता है, वो बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और उसके ऊपर उसको करना, फिर काउंटर करना, वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और वो है अब भी। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट आए हैं, स्पेशली जो हमारे फार फ्लंग एरिया से, लिल्ला टाउन से, पिंड दादन खान से और खेड़ा से, ये हम लैंडस्लाइड जीते हैं और इंशाल्लाह ताला जो लीड है ये बढ़ेगी आगे चल। फवाद ये क्या वजह है? वैसे मैं क्योंकि तजिया है तो मैं जरा क्योंकि टीवी से भी वाबस्ता है फवाद चौधरी साहब, मेरे सामने 5-6 स्क्रीनें लगी हुई हैं, हर एक का एक मुख्तलिफ नतीजा, कहीं आप पहले नंबर पे कहीं दूसरे नंबर पे, ये क्या चक्कर होता है वैसे? असल में ना ये टेलीविजन में थोड़ा सा एहतियात नहीं हम करते ना हमारी रिपोर्टिंग में। जो पीएमएलएन के ऑफिस में बैठे हुए हैं वो वहां से रिजल्ट दे रहे हैं, वो अपने जीते हुए रिजल्ट बताते हैं। जो हमारे लोग हैं वो हमारे जीते हुए रिजल्ट बताते हैं।
तो थोड़ी देर अगर वो DRO, तो ज़ाहिर ऑफिशियल रिजल्ट अभी होते नहीं है, या तो फिर पोलिंग एजेंट्स के साथ रिपोर्टर्स मेहनत करें और पोलिंग एजेंट्स के साथ अपने राब्ते कायम करें, तो फिर तो वो होता है। लेकिन इतनी मेहनत करता कोई नहीं, फिर वो ऑफिस पे डिपेंड करते हैं और वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है। ये मेहनत नहीं करते, या ये कोई टिल्टिंग का भी चक्कर होता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे मुखालिफ है? ये फवाद ने बड़ा एक अहम सवाल उठाया है, मैं अब ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या कहें, आप पूछ लिया जवाब दूंगा। मोस्टली टीवी चैनल जो पहला अपना रिजल्ट ब्रेक करते हैं ना, मोस्टली वो ख्वाहिश पर ब्रेक होता है, वो ख्वाहिश पे होता है। आपको भी पता है ये फेक होते हैं, झूठे होते हैं, मास क्लेम करने के लिए। ये हमने सबसे पहले दिया, आपने बना के, अब उसका करते क्या है, बड़ा एक उसका आसान सा तरीका है रिजल्ट ब्रेक करने का। आपने सबसे छोटा जो आपका ये पोलिंग स्टेशन हो जिसमें 50 वोट हैं, या समझ लें उसमें 100 वोट हैं, आपने उसको आपने फोकस करना होता है। अच्छा, वहाँ पे आप पूछ लेते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है ये पर्चियाँ कितनी यहाँ पे जारी की गई हैं, वोट कास्ट कितने हुए हैं। अब 100 में से पता चले 70 हुए हैं, तो थोड़ा सा गैस वर्क आप उस पर कर लेते हैं कि किसकी उसमें कैंप में लोग ज़्यादा थे, किसके उसमें थे। सो मोस्टली जो ये बात फवाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी चैनल्स पे अगर मैं देख रहा हूँ इनको, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा कि एक टीवी चैनल कह रही फवाद से, ये फवाद जो है वो 10,000 की लीड से जीत रहा है, एक चैनल कह रहा है जी वो 7,000 की लीड से पीछे है, एक और जाएंगे तो वो कहेगा नहीं जनाब के ढाई, बिल्कुल नेक है जैसे आप कह रहे याद है NA 122 का इलेक्शन हमने लाहौर से इकट्ठा किया था। बस हम जब मैं आपको गुफ्तगू सुनाना नहीं चाह रहा कि जिस रिजल्ट पे लड़ाई हो गई थी, हम दफ्तर में दुकानें बंद करके आ गए कि जनाब इलेक्शन का नतीजा हो गया और लंबी लीड से जीत रहे। हम होटल वापस पहुंचे, पता लगा लीड तो 2-3 हजार की रह गई पीछे। अलीम खान वाला जो इलेक्शन था। फवाद, आपसे हम थोड़ी देर में दोबारा राब्ता करते हैं, जरा अपडेट लेंगे कि जेएलएम के इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ MP हैं लेबर पार्टी की, वो हमारे साथ यास्मीन कुरैशी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक खत लिखा है ब्रिटिश होम सेक्रेटरी को, जी जी, अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो कुछ भी इल्जामात माजी में भी लगते रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज बीन वेरी रिलक्टेंट टू रिस्पॉन्ड टू दोज एलिगेशंस। मुतअद्दिद बार ब्रिटिश डिप्लोमेट से भी बात हुई। ये सवाल तो एक परमानेंट सवाल है जर्नलिस्ट का, जब व्हेन वी टॉक टू डिप्लोमेट्स, जब आपके बरतानिया से आए या पाकिस्तान में, एक कंफ्यूजन नजर आती है, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती। आप भी क्लैरिटी शायद मांग रहे हैं, रिलक्टेंस आप कहती हैं ऑन पार्ट ऑफ ब्रिटिश होम ऑफिस टू टेक एक्शन, के एक्शन नहीं ले रहे, क्यों होता है ऐसे में से? जी बेसिकली जो रिसेंट इवेंट्स हुए थे जबकि वे टेलीविजन चैनल्स को अटैक किया गया था, जस्ट डायरेक्टली आफ्टर अल्ताफ साहब ने अपनी वो तकरीर की थी, तो उसकी वजह से मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे, कुछ लोग में हल्के के, उनने मुझसे इस बात के ऊपर की। फिर मैंने ऑब्वियसली आई नोटिस के भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और प्रीवियस साल भी उसमें काफ़ी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस की हैं। तो हमने सोचा कि इस मरतबा आई विल राइट टू द होम सेक्रेटरी कि भाई इसने इतनी स्पीचेस, आपने शायद मेरा लेटर देखा, उसमें मैंने काफ़ी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रेफर किया है कि भाई ये कुछ हाईलाइटेड किया है एरियाज कि भाई ये सब कुछ उसने किया है, तो आप क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट करते प्रॉपर्ली, और मेरे ख्याल में इसको प्रोसिक्यूशन भी फॉलो करनी चाहिए। और मैं यही हाथ इसी तरह का जो हमारा पुलिस कमिश्नर लंदन का सर बर्नार्ड हॉगन, उसे भी एक हाथ वही हाथ भेजा, और होम सेक्रेटरी को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। लेकिन होगा क्या? व्हाट इज योर सेंस? आपका सेंस क्या होगा? देखिए ये तो आपने खत लिख दिए, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, और नथिंग विल हैपन लाइक नथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट? वेल जैसे कोई बंदा डिफीट तो नहीं ले सकता, ये एट द एंड ऑफ द डे राइट, मेरा काम ये है कि भाई इस मैटर को रेज करना। मैं इंतजार करूंगी कि हाथ में क्या जवाब आता है होम सेक्रेटरी की तरफ से और पुलिस कमिश्नर से। अगर उन्होंने कुछ ना किया तो फिर और भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि इस इश्यू को रेज कर रहे हैं, तो हम सारे रल के, या अगर वो ना आएंगे तो मैं तो फिर अपॉइंटमेंट मैं मिलूंगी डायरेक्टली होम सेक्रेटरी के साथ बात करने के लिए एंड बर्नार्ड हॉगन कि मुझे एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों नहीं ये मसला डील कर रहे। ये क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट ऑफेंसिव है, तो इन्होंने क्यों नहीं। तो आई विल बी आस्किंग मोर क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली वन टू वन मीटिंग इज वेल, तो एक्सप्लेनेशन दें। तो अगर बहुत ज़्यादा तो मैं पार्लियामेंट भी रेज करूंगी, लेकिन द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज कि भाई ये मैटर मेरी तरफ से उनको मैं रेज कर रही हूँ। ठीक, आखिर में ये बताइएगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भेजा है बरतानवी हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेंड रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो पाकिस्तान से गया है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, लीगल स्टैंडिंग क्या है, इफ आई कैन आस्क यू? आई डोंट नो, बिकॉज इस वक्त वो ब्रिटिश नेशनल है, और मुझे
मैंने रिसर्च भी किया कि पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम में एक दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं, या अगर है तो किस इश्यू के लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो क्या वो उसे वापस भेज सकते हैं कि पाकिस्तान में वो आके ट्रायल करे, या यो तो लीगली मैंने अभी ये रिसर्च नहीं की, लेकिन ये है कि भाई सपोज गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो दूसरी गवर्नमेंट को कहना कि भाई जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर ये कर रहे हैं कि भाई आप इस केस को देखें तो सही है, तो ये राइट है डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी रेज करना चाहिए। और उम्मीद है कि भाई विद उनके रेफरेंस लेटर और ये हम भी इस इश्यू को कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि कुछ इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो ये प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और ये मसले को यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसे डील करेंगे, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। यास्मीन कुरैशी MP हैं, लेबर पार्टी के, उन्हें लिखा है बरतानवी होम सेक्रेटरी को भी, स्कॉटलैंड यार्ड को भी। देखते हैं उस पर होता क्या। ब्रेक के बाद रऊफ साहब जरा इसको खोलते थोड़ा सा। दो इशूज़ हैं हमारे सामने, एक कराची का इशू है और दूसरा ये जो अब इमरान खान साहब ने कॉल दे दिया है 2-3 दिन के बाद लाहौर में मैदान सजेगा, मुलाखड़ा होने वाला है, उसमें क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बूरेवाला का नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून ये इंतखाब 51,323 वोट लेकर जीत गई है, जबकि तकरीबन 1000 वोट से के मार्जिन से आयशा नज़ीर जट साहिबा ये इलेक्शन हार गई हैं। बड़ी कामयाबी है नून की या सिटिंग गवर्नमेंट है? मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है क्योंकि नज़ीर जट जो हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा पता है, उनका बूरेवाला विहाड़ी में उनका खासा क्लाउड है, इन्फ्लुएंस है, और नज़ीर जट की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। जाली डिग्री पे जब सुप्रीम कोर्ट ने नाइल किया, भतीजे को लड़ाया, वो जीत गए। उनकी अपनी सीट है, ये अपनी सीट है, और उनके बारे में मशहूर है वहाँ पे कि उन्होंने जितने भी इलाके में तरक्याती काम करवाए अपनी जेब से करवाए हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो खासा उनके लोग वहाँ इज्जत करते हैं, खासा उनका नाम है वहाँ पे, और उनका वोट बैंक है। और ये भी अगर 1000 वोट वाला, मेरा ख्याल दोबारा काउंटिंग कराई जाए अगर, तो ये डिफरेंस को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है 1000 वोट का, 1056 हम देख रहे थे। सो इवन देन के एक इसको कह सकते हैं कि रीजनेबल एक वहाँ कंटेस्ट हुआ है। एक रूलिंग पार्टी का जीतना नवाज शरीफ साहब के हमदर्द तो ये यकीनन कह सकते हैं जी कि जनाब ये टीवी एंकर्स हैं, ये देखें इमरान खान हैं, ये फलाने हैं, वो जैसे जरदारी साहब कहते थे सियासी अदाकार हैं, वो टीवी एंकर्स को हमें कहते थे, ये बैठे ये कुछ और बातें करते हैं, लोग इनके कहने पर वोट तो नहीं डालते। आपको याद है वहाँ भी हुआ था, ये जमशेद दस्ती के केस में हुआ था कि वो जेली डिग्री के केस से नाअहल होकर गए थे, वो फिर दोबारा जीत के आ गए थे। उस वक्त भी यही कहा गया था कि जनाब कि आपके लोग जो हैं वोट जो है वो टीवी देख के नहीं देते, वो एंकर्स की, मेरी, किसी और की बातें सुन के नहीं देते, अपना उनका माइंड सेट है और जिसको वो फॉलो करते हैं। सो नवाज लीग का एक जीतना हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रूलिंग जो पार्टी होती है मोस्टली मैं कह रहा हूँ, सारे तो नहीं, वो हमेशा बाई इलेक्शन वो जीतती हैं, लेकिन PTI ने बहुत सारे बाई इलेक्शन उसमें उन्होंने भी जीते हैं। असल जो चीज़ का मेरा ख्याल है रोना है, जो हम बार बार रोते रहते हैं आप और मेरे जैसे, कि पीपल्स पार्टी गायब है। इमरान खान को इसलिए भी थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए कि अगला इलेक्शन जो होगा 2018 में जब भी हो, तो ये नवाज लीग वर्सेस इमरान खान होगा, जो इमरान खान को फायदा होगा इसका बहुत बड़ा। तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, वो बिलावल साहब, वो डॉक्टर आसिम की, अयान अली को छुड़वाने से उनको टाइम अगर मिले कभी, आसिफ जरदारी को और बिलावल भुट्टो साहब को, अगर अयान अली और डॉक्टर आसिम की करप्शन से उनको टाइम मिले तो कभी इस पे भी गौर कर लें कि कभी साउथ आपका होल्ड होता था, तो साउथ पंजाब सरायकी इलाके, या इवन आपके सेंटर में सीटें निकलती थी, आप बिल्कुल वाश हो गए, आपका कोई नाम नहीं लेता, आपका कोई जिक्र नहीं करता, आप कहीं मैटर नहीं करते। वो आपके लिए आजकल कोई मैटर करता है तो अयान अली मैटर करती है या डॉक्टर आसिम है वो मैटर करता है, उन दोनों के लिए आपके पास टाइम है, अपनी पार्टी का टाइम है। इसलिए इमरान के सपोर्टर को इसलिए भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हौसले में रहना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो मेरा ख्याल इन दोनों के दरमियान होगा, नवाज लीग के और इसमें पीपल्स पार्टी फिर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। एक चीज जरूर मैं लास्टली कहूंगा, आयशा नज़ीर जट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। छोटी चीज, जितने मैसिव पॉलिटिकल कंप्रोमाइज इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो इनका व्यूज थे, आइडियोलॉजी थी, उसका भी सेट बैक इन्हें मेरा ख्याल आने वाले इलेक्शन में होगा। इनका वोटर जो है इतनी जल्दी इनकी रिकन्सिलिएशन जो है ना, जो मुक्का टाइप इन्होंने चीज़ें शुरू कर दी हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ड्रैग करके लाए, जो हार हुआ है, ये पॉलिटिकल सारा मेरा ख्याल कचरा है जो शाह कुरैशी ने इकट्ठा कर दिया है, मुझे उस पे अपने डाउट्स हैं। इमरान खान अंडरस्टैंड्स फिर जो उसका रिजल्ट उनका ख्याल ये था कि 80 लाख वोट मिल गए, अब गांव के वोट लेने। वो मसला है, गांव के वोट के चक्कर में गांव का देहाती वोट आया नहीं, गांव के लोग भी टीवी देखते हैं, देहाती वोट आया कोई नहीं, शहर वाला वोट छोड़ के चला गया। डॉक्टर सगीर साहब, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, ये जो
कराची में अब मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब का नाम निकाल रही है, उनके खिलाफ करारदाद ला रही है, इसको आप सीरियस समझते हैं या ये भी मजाक है आपके ख्याल में? काशिफ भाई, सीरियसनेस का जो लेवल है वो तो अब उनको जो टास्किंग होती है वो रोज़ाना उस पर काम करते हैं। अब उनको आज एक नया काम मिल गया है कि झंडे से नाम हटा दें, जी अल्ताफ हुसैन लिखा होता था झंडे पे, जी अल्ताफ, तो वो हटाना है। और जहाँ तक करारदाद की बात है तो करारदाद का जो इम्पैक्ट है काशिफ भाई, वो पूरे पाकिस्तान में एक मजाक है मेरा ख्याल है। मैं बहुत मोहतात अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ कि चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हो, करारदादें आती रही हैं अल्ताफ हुसैन साहब के ख़िलाफ़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़। उनमें से किसी एक करारदाद पे भी कोई एक्शन हुआ, इवन दीगर करारदादें भी आती, कोई एक्शन नहीं होता। तो ये एक ऑप्टिक्स की कंजम्पशन के लिए ये करारदाद ले आएंगे, होना कुछ नहीं है। अगर कुछ होना हो तो ये फिर सोचेंगे हाँ कि इसका इम्पैक्ट कोई MKM पे डेंजरस हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन पे इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो काशिफ भाई, आप करारदादों की थप्पियां लगी हुई हैं इस पाकिस्तान के सर करारदाद, ठीक, वो कहते हैं करारदादें बहुत आती हैं। लोग साहब, आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ब्रेक में हम जो बात कर रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब की, आपका था, आपने जब उनसे यास्मीन साहबा से पूछा, जो लंदन यास्मीन कुरैशी साहबा, यास्मीन साहबा MP से लेबर, कि एक्सट्रेडिशन इनकी हो सकती है, ताने हवाले कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मेरा इस पे मैं जल्दी से बता दूं, मेरा ख्याल है शायद MP साहबा जो है आपके साथ लाइन पे, वो ज़रूरी, उनको सुनना ज़रूरी है। एक तो ये कि बरतानवी लॉज, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये अलाउ नहीं करते किसी भी बंदे को किसी ऐसे मुल्क में भेजना, अपने शहरी को पर्टिकुलर, इवन कोई गैर मुल्की शहरी भी उनके पास रह रहा हो, हैंड ओवर नहीं करते जहाँ पे ये खतरा हो कि उस मुल्क में डेथ पेनल्टी दी जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, वहाँ पे कि आपकी पुलिस या आपकी एजेंसी जो है वो टार्चर करते हो। ये बरतानवी, अगर मेरा ख्याल है लॉ जो है वो अलाउ नहीं करते इन दोनों चीज़ों। एक चीज़, अगर बरतानवी लॉ अलाउ करता भी हो, क्या चौधरी निसार अली खान में इतनी जुर्रत है कि वो अल्ताफ हुसैन का ट्रायल करवा लेंगे पाकिस्तान में? रहमान मल्लिक का ट्रायल तो चौधरी निसार अली खान करवा नहीं सकते, जिन्होंने लूट मार की, उन्होंने अभी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट में वहाँ पे सीक्रेट फंड की जो लूट मार की कहानियाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पड़ी हैं। मतलब चौधरी निसार अली खान, रहमान मल्लिक का ट्रायल करा नहीं सकते, अल्ताफ हुसैन को ला के ट्रायल करवाएंगे। हंसी आती है वैसे। मैं आयशा नज़ीर जट साहिबा से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ये नतीजा आया है और ऐसा लगता है कि 1000 से के करीब वोट से PTI हार गई है वहां पे। ये तो हम समझ रहे थे कि बड़ी तगड़ी सीट है आपकी जो थी। जी जी भाई, मैं आपको बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिहारी साहब हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। अभी मेरी मीडिया वालों से यहाँ की बात हुई है, वो कहते हैं मैम हम कुछ नहीं कर सकते, ये DIO डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन बिहारी ये सारी गलत इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम लीड से जीत रहे हैं। और अभी उनके जो सारे बंदे हैं वो DRO के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और वो जो ओपोनेंट है, और वो वहाँ ये सारी तब्दीलियां और ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, जो अभी वो जो ऑफिशियल रिजल्ट्स है, क्योंकि ये तो गैर हतमी है ना, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये मास्क कर रहे हैं। आपका क्या इंफॉर्मेशन, आप कितने वोटों से जीत रही हैं इस वक्त? अभी हम कुछ 1000 से जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 की मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, हम 4000 की लीड से जीत रहे हैं। और कितने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना भी बाकी है? काउंटिंग रह गई है विमेन के स्टेशंस में, ये कुछ विमेन के स्टेशन में ये जाकर उन्होंने पोलिंग रखवाई है, इंस्पेक्टर विमेन जा रही हैं वहाँ, तो वहाँ ये विमेन के वहाँ ये थोड़ी इस तरह कर रहे हैं। अभी 18 पोलिंग स्टेशन के रह गए रिजल्ट, 18 के रिजल्ट रह गए हैं और आप कह रहे हैं आप 4000 वोटों से लीड कर रही हैं। जीत रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर टीवी चैनल पे कम से कम जो मेरे सामने है, बिल्कुल वहां पर आप तकरीबन 1000 वोट से हार रही हैं। मुझे बिल्कुल पता है, मैंने ये देखा है, और मैंने यहाँ फोन किया है, ये जो समा TV और ये जो बाकी चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि मैम हम कुछ नहीं कर सकते, ये DIO जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना बिहारी का, वो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वरना बाकी सारे मुझे ये जो नियो TV और ये जो सारे चैनल्स हैं वो मुझे SMS कर रहे हैं। और क्योंकि जो ऑफिशियल रिजल्ट एज इनके जो जेन्युइन रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से मिल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीड है। ये DIO जो है वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं हुकूमत के कहने पे। अच्छा, अब अगर फर्ज करें, देखें, क्योंकि उन्होंने ये नताइज मीडिया को दिए हैं, तो मीडिया इतने एग्जैक्ट नताइज चला रहा होगा कि आप 1056 वोट से हार गई हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन बिहारी से ही चला रहा है। आपका इलेक्शन हो रहा है गग्गो मंडी में, ये इन्फॉर्मेशन वो वहां दे रहा है, अभी तो रिजल्ट कंपाइल होने हैं DRO के ऑफिस में। ठीक, और अगर यही फर्ज करें वो इसी को ऑफिशियल कर देते हैं, देखें PTI का तो पुराना ये धांधली का और हमारे साथ ज्यादती हुई है, फिर क्या होगा? हम जाएंगे, हमने कंप्लेंट्स किए, ये राइट फ्रॉम द कैंपेनिंग सीन हो रहा है, इनके मिनिस्टर आ रहे हैं,
कहीं पूरा 3.5-4 साल इन्हें काम करने का याद नहीं आया। अब आखिरी 2 पोल फेंक रहे, 4 ईंटें फेंक रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इतनी जागी हुई है और इनके सारे मिनिस्टर भाग गए थे। इन्होंने इतनी यहाँ रिश्वतें दी हैं नंबरदारों को 20,000 रुपए दे के जी वोट दें, वहां से ये लोग हार गए और वहां रो रहे थे। तो हद की करप्शन की है इन्होंने, हद की धांधली, थ्रेटन भी हुआ है, वेपन्स भी देखे गए हैं। ये सब कुछ ऑल डे मैं इन फील्ड थी, मैं रेंजर्स को भी ऑल डे कॉल करती रही हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे। क्योंकि अगर ऑफिशियली देखे अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं और ये जो मिसगाइडेंस हो रही है इसका मैंने आपके चैनल पे आके बता भी दी है। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा, ये अगर आप फर्ज करें अगर हार गए, ये इलाके का अपसेट समझा जाएगा? अवाम को तो पता है मैंने वोट दिए, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सच की फतह होगी। वी आर बैटलिंग टिल द एंड और इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देंगे, आमीन। और वैसे हम अवाम की तो हमेशा भी ये जो 3.5-4 साल अगर हम नहीं रहे हुकूमत में, सो कॉल्ड करप्ट हुकूमत में, तो हमने काम करने नहीं छोड़े। हम जाती जेब से, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे, मैं सुन रही थी, मैं लाइन में थी उस वक्त, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जाती जेब से भी करते हैं क्योंकि ये खिदमत खलक देखते हैं, हम इसे सियासत नहीं देखते, ये हमारी इंसानियत का काम है। तो वो जज्बा हमेशा ही रहेगा और वो हम काम करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम आखिरी दम तक कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जीत पता वो उसकी होगी, इंसाफ की इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आयशा नज़ीर जज साहिबा थी। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि वो कहते हैं कि जी अभी 18 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े एग्जैक्ट नतीजे चैनल्स पर चल रहे हैं। वो तो मैं थोड़ा काशिफ इसको, मेरा ख्याल है उन्होंने एक बड़ी, हालांकि न्यू कमर है आयशा, अच्छी गुफ्तगू की है, बड़ी बैलेंस, आपने बड़े मुश्किल सवाल डाले, वो आपके सवालों में फंसी नहीं है जो मेरा ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर। अभी फवाद से आपने पूछा कि आपका ये कितने पोलिंग एजेंट का है, उन्होंने बताया मेरे पास 70 का है। अब टीवी चैनल देखें तो वो 2.5 में से 200 से ज़्यादा का वो ऐलान कर चुके हैं। मुझे बाज़ दफ़ा ये फीलिंग होती है कि हम चैनल जो है ना, शायद इस लड़ाई कराने में, धांधली लड़ाई कराने में हमारा बड़ा हाथ है, कि हमारे पास जो भी लगता है एक दौड़ लगी हुई है कि हमने सबसे पहले रिजल्ट ब्रेक करना है। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके रिपोर्टर पर भी दबाव है, आपके यहाँ से न्यूज़ रूम से भी उसको ये पुश किया जा रहा है कि फ़ौरन दो। वो आपको कहीं से टेलीफोन करके मैनेज कर रहा है, किससे ले रहा है, नोबडी नोज। और जो अक्सर जो उस रात हमने बात की हल्का 122 की, जो आप भी थे, मैं भी था, अरशद शरीफ भी थे, हमारे आमिर मतीन साहब थे, हम सारे मतीन साहब थे, अमा यूसुफ जो हमारे आपके डायरेक्टर हमारे वो आए हुए थे, हम सारे वहीं पे बैठे थे। बल्कि सबको हैरानी होना शुरू हो गई क्योंकि हमें जितना टाइम लगा है अपने ऑफिस से होटल आके टीवी और रिजल्ट बदल गए थे और सारे परेशान के नतीजे क्या, क्योंकि उधर तो 15,000 की लीड थी। जो लड़ाई हम करा रहे हैं, मेरा ख्याल है चैनल्स करवा रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ और उम्मीदवारों के पास रिजल्ट हैं जो जेन्युइन है, कंफर्म है। जैसे आयशा साहबा भी कह रही थी कि उन्होंने कहा जी हमारे पास इतने का रिजल्ट है। अच्छा, अभी हमने फवाद को सुना है, वो कुछ और बता रहे हैं, टीवी चैनल्स और बता रहे हैं। सो मुझे ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि अल्लाह के फजल से ये लड़ाई कराने में हुकूमत की, अपोजिशन की धांधलियाँ हो रही हैं, हमारा बड़ा हाथ है। हम जब चाहे किसी चैनल पे किसी भी उम्मीदवार को टॉप पे ले जाते हैं, ये 15,000 की लीड है जो मेरा फेवरेट है, सपोजली मुझे अच्छा लगता है, या मेरा चैनल उसको सपोर्ट कर रहा है उस पार्टी को, तो मैं उसको 10-15,000 की लीड से जितवा रहा हूँ। अभी भी ये हो रहा है। जो चैनल नवाज लीग के ये प्रो समझे जाते हैं वो इस वक्त जेल में नवाज शरीफ साहब को उम्मीदवार को जिता रहे हैं। जो पीटीआई वाली साइड पे हैं वो ये फवाद को लीड दिलवा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है सहाफ़ी जो है, हमारे एंकर्स जो हैं, हमारे टीवी चैनल्स एंकर से ज़्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा काम नहीं है, वो मेहरबानी फरमाए, इस कौम पर भी फरमाए। नहीं सर, इसके लिए दिस इज व्हाई आई एम अ लिटिल प्रो रेगुलेशन। देखिए मसला ये कि अबसार आलम साहब की बहुत सी चीज़ों से आप इतराज़ भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है बहुत सी पाबंदियां गलत या ये, लेकिन इन चीज़ों को तो रोकने का काम ये चैनल तो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये रेस ऐसी शुरू हो गई है। एक और आयशा ने बात की, बड़ी सीरियस बात कहने वाली, जो उन्होंने कहा है विहाड़ी का इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ये काम होते हैं सरकारी लेवल पे, जो आपको DGPR जो आपको लाहौर पे बैठ के मीडिया को मैनेज कर रहा होगा, क्योंकि DGPR के पास पैसा बड़ा है। पंजाब हुकूमत का जितना बजट है, अब उन पैसे देने हैं, उन्होंने चैनल्स को देने हैं, इश्तिहारात को देने हैं, वो आपका DGPR करता है पंजाब से। अब ये वो मैनेज कर रहे हैं, मीडिया को विहाड़ी में बैठ के कर रहे हैं, वो लाहौर में भी कर रहे हैं कि ये रिजल्ट है, इसको अनाउंस कर दो। सो ये मेरा ख्याल है जो उनकी शिकायत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो थोड़ा सा बगैर हाथ के, बगैर पाँव के, बगैर आंखों के, बगैर दिमाग के ये बताएं, बैठा ही रहता ना हर वक्त। मुझे ये बताएं कि ये इदारे हैं पाकिस्तान नहीं, मैं टीवी चैनल्स पे ये सामने आपके टीवी पड़ा, यहाँ से ये 200 और 250 के करीब का उन्होंने वहां पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया। फवाद कह रहा है हमारे पास 70 का रिजल्ट आया है, 150 रिजल्ट का आपका फर्क आ रहा है पोलिंग स्टेशन, इसको क्या कहेंगे?
आप अपने व्यूअर्स को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हम उनको एक तरह का लड़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाला समझेगा कि हमारा रात को जीत रहा था सुबह हार गया। अच्छा, नवाज लीग वाला समझेगा जनाब हम जीत गए थे, ये देखे पीटीआई वाला कहां से आ गए। इस पे मीडिया को भी फोकस करने की जरूरत है कि लेकिन मेरा फिर आपसे इख्तिलाफ ये है कि हम मीडिया करेगा भी, देखिए एक चैनल ने खबर चलानी है और सारों ने पीछे दौड़ना शुरू किया। आप जानते हैं बहुत केसेस में ऐसा हुआ कि सारे इंतजार कर रहे थे कि यार ये काम गलत है, हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन जो ही एक ने शुरू किया खुल के बताया। फिर किसी ने बात किया, फवाद आ गए लाइन के ऊपर। मैं आता हूं डॉक्टर सगीर साहब, ये इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं कल किसी का प्रोग्राम सुन रहा था, उन्होंने कराची से किया, आई थिंक इमरान खान साहब का प्रोग्राम सुन रहा था जो एक्सप्रेस पे करते हैं। लोगों से पूछा, किसी ने कहा जी मैंने 35 वोट डाले हैं, मैंने इतने वोट डाले हैं। मैं चलते चलते सुना, मैं कहा यार ये तो कराची में तो मैंने खुद ये सुना था, मुझे कराची की वोटिंग पैटर्न बताइएगा। लेकिन फवाद साहब, आपको आवाज आ रही है? फवाद चौधरी साहब। जी जनाब, सॉरी फवाद साहब, कोई लेटेस्ट अपडेट है? क्योंकि हम तो कंफ्यूज हैं जरा, बहुत से चैनल्स की बहुत सी मुख्तलिफ मुतजाद नंबर्स आ रहे हैं। आपके पास एग्जैक्ट नंबर इस वक्त क्या आ रहा है? अच्छा, आपको पहले तो मैं जो ऑफिशियल है ना इस वक्त वो बता देता हूँ। जी जी। जो ऑफिशियल इस वक्त डीआरओ साहब के पास रिजल्ट है वो 74 पोलिंग स्टेशन का है, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने लिए हैं 13,116 और पीटीआई ने लिए हैं 11,717। ठीक, ये ऑफिशियल तो कोई रिजल्ट है। पीपल्स पार्टी भी है फवाद वहां पे, कोई जिंदा है मर गई है कोई, उसका भी बता दो यार आप। नहीं 1700 वोट है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी तो नहीं है, कहीं रेस में ही नहीं है। चलो कोई नहीं डॉक्टर। अच्छा, ये हो गए ऑफिशियल रिजल्ट। आप बताएं जरा, आप कंफ्यूजन कहां पे? अच्छा, अब कंफ्यूजन जो है वो शुरू होगी कि जब हम रूरल एरियाज में दाखिल होते हैं। अब अल्टीमेटली ये रिजल्ट जो है ना, ये रहे जो अभी तक मुझे लग रहा है, ये रहेगा 3,3500 के ऊपर ये डिसीजन रहेगा। ठीक है। इसमें जो इधर का इलाका है, इसको हम बाईदेस का इलाका कहते हैं, जो PMLN के जो मत्तू मेहदी साहब है, या उनका घर है, वहां पे उन्होंने PTI, वहां पे हम लोग आउट हो गए हैं। और जो PP27 है, लिल्ला, खियोड़ा, पिंड दादन खान और ये जो इलाके हैं, यहाँ पे हमने PMLN को आउट कर दिया है। तो अब ये वहाँ, यहाँ से इनकी लीड तकरीबन 4-5 हज़ार की इनकी लीड है, वहां से 75,000 की हमारी लीड है। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ऑफिशियली 3,3500 से हम जीत जाएं या 2,500-3,000 से वो जीत जाए। अभी आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? 30,000, 3,035? अच्छा, एक फवाद साहब ये भी बता दें, अगर इन केस खुदा ना खास्ता आप हार गए, आप एक्सेप्ट कर लेंगे या इमरान खान की तरह फिर आप कहेंगे नहीं धांधली हुई है? अच्छा, 2-3 चीजें तो मैं आपको बता दूं। एक तो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब खुद पकड़े के मोहरे लगाते हुए, उनको उन्होंने जो है वो पकड़ा फौज ने। उसके बाद जिस तरह से ये इन्होंने यहाँ पे किया है, सारे ज़कात कुछ जो गवर्नमेंट करती है वो सब कुछ किया। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट से अगर हम ये तस्लीम कर लें कि गवर्नमेंट तो ये करती ही है, फिर तो ठीक है, मान लेना चाहिए। लेकिन अगर आप समझें कि एक थोड़ा हमें 2016 में आना है और थोड़ा इलेक्शन में इस तरह, तो फिर सिटिंग गवर्नमेंट तो हार ही नहीं सकती जिस तरह से गवर्नमेंट करते हैं। वो तो मतलब सिपाही, पटवारी, आपने बताया नहीं है फवाद कि आप इलेक्शन रिजल्ट तक न तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे इन आइदर केस? नहीं कर लेंगे तस्लीम। मतलब अगर आप समझते हैं कि हमें उसी तरह ही रहना है तो ठीक है, कर लेंगे तस्लीम, कोई इशू नहीं। तो फिर चल रहा है मामला, है जी चल रहा है। मुझे आखिर में बताइएगा, दैट्स ए ग्रेसफुल, या दैट्स अ गुड थिंग। मुझे ये बताइएगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे, अभी आपका हंच क्या है? अभी क्या है हंच क्या है? हंच क्या है आपको जो नतीजे? मुझे तो लग रहा है कि अल्टीमेटली हम जीत जाएंगे अबाउट 3,3500 पे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो लीड है PP 27 से, वो इतनी ज्यादा है कि ये इस पे कवर नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली हम 3,3500 पे जीत जाएंगे। चलो, मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम के आखिर हिस्से में शायद दोबारा चेक करूं देखने के लिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर सगीर साहब, क्योंकि ये इलेक्शंस का काम है, ये कराची में इलेक्शन कैसे होता है या होता भी है? होता भी, ये सही है। फवाद भाई, ये मैंने इमरान खान साहब का वो कल जो प्रोग्राम था वो उसका ये वाला क्लिप देखा है। वो क्योंकि वहाँ पे लोगों ने मेरा ख्याल है इमरान, वो क्लिप मैंने उस तरफ देखा है, मेरे वो फोन के ऊपर या फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने भेजा था। एनीवेज, यस जी और वो उसमें लोगों ने कहा, और इमरान ने ये सवाल भी किया कि आपको कोई इस पर शर्मिंदगी है नहीं है। लोगों से सवाल किया जो लोग वहाँ मौजूद थे, और उसमें लोगों ने अपनी पशेमानी का भी इजहार किया, निदामत का इजहार किया। लेकिन काशिफ भाई, अभी मैं फवाद भाई की बात सुन रहा हूँ, उससे पहले आयशा साहबा की बात सुनी, ये पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड ही मुझे ये लगता है कि इसी तरह से है कि कहीं पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर
कहीं पे कोई ना कोई अफसर उस पर असरअंदाज हो जाता है, कोई आला की शख्सियत के कहने पे सारा रिजल्ट हिस्सों को तब्दील कर दिया जाता है, या कहीं पे ये खुली छूट दे दी जाती है, यहाँ पे कोई आदमी जाके 30-35 वोट डाल देता है। एक अजीब ही सिलसिला है ये पूरे पाकिस्तान में। बल्दियाती इंतखाबात हो, सिटिंग गवर्नमेंट जो बैठी हो उसके नीचे बल्दियाती इंतखाबात करा दे, उन्होंने जीतना है और कुछ नहीं होना। अच्छा, मुझे आखिर में एक बात बताएं सर, आपसे एक ब्रेकिंग न्यूज लेनी है सर। जी सर। ये हैदर अब्बास रिजवी साहब से राब्ता हुआ आपका कोई? नहीं, हमारा कोई राब्ता नहीं है ताहाल। जरा चेक कीजिए। किसी से राब्ता नहीं कर रहे काशिफ भाई, जिसको मुस्तफा कमाल साहब से मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, मुस्तफा कमाल साहब से जरा चेक कर लें। हमारी खबर यह है, जरा मैं आपके पास ब्रेक के बाद वापस आके लूंगा आपसे कि कोई राब्ता हुआ आपका या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शंस 2 बुरे वाला का अभी भी खबर ये चल रही है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत गई है। फवाद चौधरी साहब की बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि फवाद साहब ने वो कहा ना जो भी हारेगा जीतेगा, 3000 से जीतेगा। हालात पतले लग रहे हैं मुझे फवाद चौधरी के। इसका नतीजा क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा रूफ साहब, जो आने वाले दिनों में 3 तारीख की कैंपेन, गुजरांवाला से लाहौर जाएंगे, वहां पे जाके धरना देंगे वगैरह वगैरह, उसका क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा? इसमें एक काश मेरी एक आपको पता है आइडियलिस्टिक ओपिनियन रहती है जो बहुत सारे लोगों को डिजेस्ट नहीं होती। मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान का जो स्टांस था कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं जरदारी नहीं हूँ, इमरान को उस पर कायम रहना चाहिए था। अब आप जो ताने आइडियलिस्टिक भी पोजीशन है और रियलिस्टिक भी है, मतलब हमारे जैसे लोगों को ये सुनना पड़ता है यार छोड़ें क्या करें, इमरान सोलो फ्लाइट करे तो भी आप नाराज होते हैं अगर वो साथ मिला है। लेकिन लीडर का क्या काम है? यस, उसको सोलो फ्लाइट से ही फैसले करने का, मुश्किल फैसले करने का। इमरान खान अगर खड़े रहते कि 80 लाख लोग को जो वोट आए थे हजूर, वो आपके कंप्रोमाइजेस के साथ नहीं आते, ये जो आपने डल्टी कंप्रोमाइजेस किए। आज के एक बड़ी इंटरेस्टिंग उस पर तस्वीर छपी हुई है तमाम अखबारात पे, उनके फ्रंट पेज पे, उससे लगता है कि पीटीआई जो है वो कहाँ जा गिरी है। आज ये पनामा पे जो उनकी एनआरओज की कमेटी उसकी थी, टीओआरस की कमेटी खत्म हुई है, उसकी अनाउंसमेंट कौन कर रहे हैं और कौन फ्यूचर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं? आज अखबारात में आज ये सारे उस पे ये फोटो छपा हुआ, मैंने ट्वीट भी किया उस पे, उसमें एतजाज अहसन, उसमें नहीं उसमें खुर्शीद शाह और शाहमुद कुरैशी, अच्छा मीटिंग हुई। द पोस्टर बॉयज। अब पीटीआई के पोस्टर बॉयज कौन है? कोई पीटीआई का ओरिजिनल आदमी या नवाज शरीफ इनको इमरान खान को नहीं मिला। ये थोड़ा सा तो लगे कि ये पीपल्स पार्टी का बी टीम बन गए हैं कि एतजाज भी है, उसमें खुर्शीद शाह भी है और साथ में आपका शाहमुद कुरैशी। ये वही टीम है जो कभी जरदारी के नीचे बैठ के कैबिनेट में बैठती थी, जो गिलानी के नीचे बैठ के कैबिनेट में बैठती थी। आपको पूरी पीटीआई में से कोई एक बंदा नहीं मिला भाई। आपको वहां पे असद उमर नजर नहीं आता, आपको वहां पे सपोजली आपको डॉक्टर आरिफ अलवी नजर नहीं आता। वो थोड़ा सा तो डिफरेंट दे दें, आप हल्का सा तो दे दें। अच्छा, मैंने देखा, मुझे ये लगा, मैं ये तो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट खड़ी हुई है भाई, इसमें पीटीआई कहां से आ गई है? तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपना रास्ता मेरा ख्याल है भूल चुके हैं। लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ये ब्लैकमेल हो रहे, पाकिस्तानी अवाम ब्लैकमेल हो रही है कि जनाब कि अगर आपने मुझे वोट नहीं देना तो ये देखो फिर आगे आसिफ जरदारी खड़ा है, ये देखो फिर नवाज शरीफ खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लीड करूं तो मैं तो ये डल्टी कंप्रोमाइज करूंगा। सो मेरे नज़दीक इमरान खान बड़े बुरे तरीके से जो हाई मॉरल ग्राउंड थे वो लूज कर चुके हैं। लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, वो नवाज के पास भी नहीं जाना चाहते, वो जरदारी के पास भी नहीं जाना चाहते। बैठने वाले बड़े हैं, मुझे ये लगता है अर्बन आप 80 लाख वोटों में से इस्लामाबाद के जलसे में क्या हुआ है आपने देखा है? मतलब कुर्सियां जो थी मेरे लिए, मैं तो खैर यहाँ पे नहीं था, बाहर था पाकिस्तान से। अच्छा, मैंने तस्वीरें देखी, पिक्चर्स देखी तो मैं हैरान हुआ बड़ा। मैं कि यार यहाँ पर इमरान खान साहब हाथ खड़ा करते थे और यहाँ पे 10,000 20,000 बंदा जमा हो जाता था। इमरान खान को जो पॉलिटिकली तौर पे मेरा ख्याल है मिसगाइड करने वाले लोग हैं, जो लेके आए ना पीपल्स पार्टी से कचरा इन्होंने अपना इकट्ठा किया है कि नहीं जनाब के इलेक्शन ऐसे जीते जाते हैं, पावर में ऐसे जाते हैं। आपको याद है बेनजीर भुट्टो को किसने आके यहाँ पे ये गलत लाइन पे लगाया था? आसिफ अली जरदारी ने। उन्होंने कहा जनाब क्या उन्होंने पैसे नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं जीता। ये नहीं अल्फाज थे, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन जीतने हैं आपने बीबी तो आपको उतने पैसे कमाने चाहिए जितने नवाज शरीफ के पास हैं। अगर आपने माल ना बनाया, पैसे ना बनाए, आप नवाज शरीफ को नहीं हरा सकते। बीबी ने कहा जी बिल्कुल मेरा सपोज ठीक कह रहे हैं। तो शाहमूद कुरैशी टाइप्स ने भी ये इमरान खान को समझा दिया है कि अगर आपने कचरा इकट्ठा ना किया तो आप फिर इलेक्शन नहीं जीतेंगे, जो मेरा ख्याल इमरान खान इनके साथ नहीं जीत सकता। ये अब तो खैर इमरान खान ने बहुत सी फवाद चौधरी साहब, हम अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, जेड़ा भी जीतेगा 3-4 हजार वोट ना जीतेगा, हालत पतली तो नहीं है फवाद साहब? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ इस वक्त पोजीशन है। यार डट के दसो ना जी, जितने हार रहे हैं भाई बेचारे के क्यों नहीं जीत रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर मैं अभी कह दूं कि जीत रहा हूँ और बाद में हार जाऊं तो विक्ट्री क्लेम तो अभी नहीं ना करना चाहिए।
अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम 94 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस वक्त 700 वोटों का फर्क है हमारा और PMLN का। वेरी क्लोज। अब इतने क्लोज के ऊपर मैं विक्ट्री कैसे डिक्लेयर कर दूं? मुझे पता है आगे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 2-3 यूनियन काउंसिल हैं जिनमें उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबल बात हो 700 आप आ गए या वो आ गए? 700 वोटों से इसमें अभी PMLN आ गया है। ये आपके पास जो नताइज हैं इस वक्त? नहीं, ये DRO, ये ऑफिशियल रिजल्ट्स। ऑफिशियल रिजल्ट पहले आपने कहा था कि 4000 का, अब वो फर्क 700 वोट का रह गया। जी जी बिल्कुल। नहीं, 700 से वो जीत रहा है। अभी भी पहले भी वही जीता ने कहा जो ऑफिशियल रिजल्ट है, ऑफिशियल नतीजा मैंने कहा था 13,116 मुस्लिम लीग नून, 11,717 फवाद चौधरी साहब। अब वो कह रहे हैं कि फर्क 700 वोट का रह गया। यही बात है फवाद साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आप अभी भी कह रहे हैं कि मामला टाइट है? हाँ, उसकी वजह यह है कि इसके बाद जो 2 यूनियन काउंसिल्स आनी है वो PMLN भारी लीड से जीती है, और उसके बाद जो अगली 8 यूनियन काउंसिल्स आ रही है वो हम भारी लीड से जीते हैं। तो अल्टीमेटली देखना यह है कि असल में लोग होते हैं कि जो जीत जाते हैं ना, वो रिजल्ट काउंट नहीं करते, वो फोन कर देते हैं हम इतनों से जीत गए हैं, वो कंपाइलेशन नहीं करते। तो वो अब मुझे पता नहीं है कि वो हम जो जीते हैं वो जो बात कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर साहब का सवाल है जी, मैं डॉक्टर सगीर साहब सवाल पूछेगा जल्दी से फवाद के लिए। एक ऐसे ही आप भाई हैं, आप जहाँ भी हो, मैं तो दुआ करूँगा आपके लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाकी मानदा स्टेशन हैं, आपके जहन में एक्सपेक्टेड टर्नआउट क्या है कि ये 13 और 11 कोई 24-25 हज़ार वोट बन रहे हैं? टोटल टर्नआउट आपको पता होगा ना, कितने वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इतने आए हैं, उसमें आपका क्या, वो मैं थोड़ा सा आपकी बात सुन रहा हूँ दिलचस्पी के साथ, थोड़ा सा एनालिसिस दें इस पे। अच्छा, इसमें यह है कि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे टर्नआउट काफी अच्छा रहा है, जेहलम शहर में टर्नआउट कम रहा है, जिसकी वजह से जेहलम शहर में हमें जो है वो तकरीबन आप समझे। लेकिन फवाद आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में जेहलम शहर में बड़ा टफ टाइम दिया था PTI ने मुस्लिम लीग नून का, आपको याद है ना? इस बार बिल्कुल उतना जो है वो टफ टाइम जो है वो भी चलो मेरा आखिरी सवाल अभी एनालिसिस है फवाद आपका। मसला ये कि अगर टर्नआउट शहर से कम है, इसका मतलब इमरान खान साहब की पोजीशन कमजोर हो गई है शहरों के अंदर। इसका इफेक्ट क्या होगा व्हेन यू गो इनटू 3 तारीख का जो इमरान खान साहब का जलसा है और वो जो कादरी साहब के साथ मिलकर जा रहे हैं, इसका इफेक्ट तो होगा उसके ऊपर? नहीं, इमरान खान का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने लिल्ला से लेके जो रैली की थी जिस जलालपुर और आगे तक, वहां पे तो हमने राउट कर दिया। इमरान खान तो जहां जहां पे गए हैं उन्होंने बिल्कुल। लेकिन फवाद जितनी मेरी आपसे जाती बात होती रही, खेड़ा शेड़ा, ये तो आप कह रहे थे ये तो वैसे ही मैं जीत जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान का बहुत वहां पे जाना पहली दफा कोई किया। आप कह रहे हैं इमरान खान के जाने की वजह से वो पहुंच चुके हैं, तमाम मेहमानों का नाज़रीन प्रोग्राम करना पड़ा है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।